महाराष्ट्र की पहाड़ियों में एक ऐसा पवित्र स्थान है जो सिर्फ पत्थर और आस्था से नहीं बना, बल्कि जिसे शक्ति का एक जीवंत केंद्र माना जाता है। ये घर है 7 चोटियों वाली देवी का। आज हम सप्तशृंगी के रहस्यों को परत दर परत खोलने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज है जो एक आम पहाड़ को एक पूजनीय स्थान बना देती है। क्या ये सिर्फ चट्टान और मिट्टी का खेल है, या वाकई इसमें कोई दिव्य ऊर्जा छिपी है? चलिए, सप्तशृंगी के पीछे छिपे इन्हीं गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मंदिर है कहाँ और इसकी बनावट में क्या खास है, जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच स्थित है। ये मंदिर महाराष्ट्र के नाशिक जिले में है, वाणी नाम के कस्बे के पास। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सह्याद्री की 7 पर्वत चोटियों के बीच बसा हुआ है। इन्हीं 7 शिखरों की वजह से देवी को उनका नाम मिला है, सप्तशृंगी। जरा सोचिए, समुद्र तल से लगभग 4,500 फीट की ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाई पर होना ही अपने आप में एक दिव्य एहसास देता है, जैसे मानो आप स्वर्ग के थोड़ा और करीब आ गए हों। देवी के दर्शन के लिए भक्तों को करीब 500 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ये चढ़ाई सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि अपने आप में एक तपस्या है। हाँ, आजकल की सुविधा के लिए रोपवे भी बन गया है, लेकिन वो पुराना पारंपरिक रास्ता आज भी आस्था का प्रतीक है। और यहीं पर इस जगह का पूरा सार छिपा है। सप्तशृंगी इस नाम का मतलब ही है 7 चोटियों वाली। ये नाम देवी को सीधे सीधे उन 7 पर्वत शिखरों से जोड़ता है जिन्हें उनका घर माना जाता है। तो ये तो हुई बाहर की बात, उस भौगोलिक स्थिति की बात। अब चलते हैं मंदिर के अंदर और उस रहस्य की पहली परत को हटाते हैं जो देवी के दिव्य स्वरूप से जुड़ी है। मंदिर के अंदर जो देवी का स्वरूप है वो वाकई में अद्भुत है। कल्पना कीजिए, लगभग 10 फीट ऊंची एक भव्य मूर्ति, जिसकी 1 या 2 नहीं, पूरी 18 भुजाएं हैं और हर हाथ में त्रिशूल, तलवार, धनुष बाण जैसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र। ये शक्ति का साक्षात चित्रण है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस मूर्ति को स्वयंभू माना जाता है। स्वयंभू यानी जिसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, जो खुद ब खुद चट्टान से प्रकट हुई है। और यही विश्वास इस जगह को और भी ज्यादा खास बना देता है। अब देवी का स्वरूप इतना शक्तिशाली है, तो जाहिर है इसके पीछे की कहानियां भी उतनी ही जबरदस्त होंगी। तो अब हम उन कहानियों की दुनिया में चलते हैं जो इस मंदिर को दिव्य ऊर्जा यानी शक्ति का इतना बड़ा केंद्र बनाती हैं। देखिए, सबसे प्रमुख कथा तो महिषासुर के वध की है। जब इस राक्षस ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया, तब सभी देवताओं ने मिलकर अपनी शक्ति से देवी दुर्गा को बनाया। और कहते हैं कि यहीं सप्तशृंगी के पहाड़ों पर देवी ने उसका संहार किया और धर्म की फिर से स्थापना की। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस जगह का महत्व 2 और बड़ी कथाओं से जुड़ा हुआ है। एक तो ये कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली शक्तिपीठ है, और दूसरा इसका सीधा संबंध रामायण काल से भी है। जी हाँ, पुराणों के अनुसार सप्तशृंगी भारत के उन 51 सबसे पवित्र शक्तिपीठों में से एक है। ये वो जगहें हैं जिन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा का जबरदस्त केंद्र माना जाता है। और इसका सबूत हमें देवी भागवत पुराण में भी मिलता है। वहाँ एक श्लोक है जो कहता है कि यही वो जगह है जहाँ देवी सती का दाहिना हाथ गिरा था। ये शास्त्रीय प्रमाण इसके महत्व को और भी गहरा कर देता है। तो ये तो हुई पौराणिक बातें, प्राचीन कथाएं। पर आज के दौर में इस आध्यात्मिक शक्ति को कैसे पूजा जाता है, कैसे मनाया जाता है, खासकर महाराष्ट्र में इसकी क्या जगह है? देखिए, साल भर यहाँ भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन खास मौकों पर, जैसे चैत्र और अश्विन नवरात्रि के दौरान, ये मंदिर एक जीवंत केंद्र बन जाता है। लाखों लोग यहाँ आते हैं और चैत्र पूर्णिमा की यात्रा तो एक बहुत बड़ा आयोजन होता है। यहाँ के स्थानीय लोग और विशेषकर महिलाएं देवी के साथ एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही अपना सा रिश्ता महसूस करती हैं। वो उन्हें बड़े प्यार से महाअंबा यानी महान माँ कहकर पुकारती हैं। इस मंदिर का महत्व कितना गहरा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देवी भागवत पुराण से लेकर रामायण और स्कंद पुराण तक कई बड़े बड़े हिंदू ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है। ये सारे ग्रंथ इसकी पवित्रता और शक्ति की गवाही देते हैं। तो अंत में इन सभी बातों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें, तो सप्तशृंगी सिर्फ एक प्राचीन स्मारक नहीं है। ये आस्था का एक ऐसा गतिशील स्रोत है जो हमारे प्राचीन अतीत को आज की दुनिया से जोड़ता है।
हाँ, ये जगह तो सदियों पुरानी है, लेकिन आज जो मंदिर का ढांचा हम देखते हैं वो मुख्य रूप से 16वीं से 18वीं सदी के बीच बनाया गया था। ये दिखाता है कि कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने इस पवित्र स्थल की सेवा और देखभाल की है। तो सप्तश्रृंगी की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, ये एक पूरा अनुभव है जिसमें आध्यात्मिकता है, एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और साथ ही पहाड़ों की वो अद्भुत मन मोह लेने वाली सुंदरता भी है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि सप्तशृंगी सिर्फ एक मंदिर या एक इमारत नहीं है, ये स्त्री शक्ति यानी शक्ति का एक जीता जागता प्रतीक है जो आज भी अनगिनत लोगों को हिम्मत और सुकून देने के लिए खड़ा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है, आज की इस तेज रफ्तार बदलती हुई दुनिया में आखिर हम सब हिम्मत और सुकून पाने के लिए ऐसे प्राचीन शक्ति केंद्रों की तरफ क्यों खिंचे चले जाते हैं? ये एक सोचने वाली बात है।